फॉर्मर मिनिस्टर बिशारत बुखारी ने घर वापसी कर ली। पीडीपी से अलग हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, सज्जाद गनी लोन के साथ गए, लेकिन घर वापसी बिशारत बुखारी ने कर ली है। इन महीनों से हम लोग सुन रहे हैं कि पीडीपी को छोड़कर अलग अलग पार्टीज में जाने वाले लोगों में से बेशतर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि जो तजुर्बा उन्होंने किया था वो तजुर्बा बुरी तरह नाकाम रहा। अपनी पार्टी में गए तो अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर में मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक भी जगह पर कामयाब नहीं हो पाई और बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। यही सज्जाद गनी लोन का भी हुआ। कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें चार बड़ी जमातें इस वक्त हमारे सामने हैं: भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। इसके अलावा जो जमातें हैं वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है कि आने वाले चंद सालों में या कई सालों में ये अपनी जगह इस सियासी मैदान पर बना पाएंगी। ये वो लोग जो पीडीपी छोड़कर अपनी पार्टी में गए थे, बेशतर अपनी पार्टी में गए थे, और बाकी लोग जो मुख्तलिफ जमातों में गए वो अब राहें तलाश कर रहे हैं कि पीडीपी में किसी तरह से वापसी हो। कुछ के लिए पीडीपी के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं और कुछ के लिए पीडीपी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। बिशारत बुखारी जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, एक ताकतवर नेता हैं, उन्होंने पीडीपी में वापसी की है और पीडीपी इससे यकीनन मजबूत होगी। इसके साथ साथ एक खबर और, 3 फॉर्मर लेजिस्लेटर ये चाहते हैं कि पीडीपी में वापसी हो, जिनका ताल्लुक पहले पीडीपी के साथ था। 2 का ताल्लुक राजौरी के साथ है, एक का नॉर्थ कश्मीर के साथ। तो ये तीनों ये चाहते हैं कि पीडीपी में वापसी हो। बावसूख जराए से ये पता चला है, राजौरी में एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे शख्स जो पीडीपी में थे, अब वो पीडीपी में वापसी चाहते हैं। बताया यह जाता है कि अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में इन लोगों की वापसी पीडीपी के में हो सकती है। पीडीपी की लीडरशिप के साथ ये लोग राब्ते में हैं और जल्द ये 3 फॉर्मर लेजिस्लेटर पीडीपी ज्वाइन कर सकते हैं। यकीनन इससे पीडीपी को फायदा होगा। बावसूख जराए से हमने कल यह खबर आपके साथ शेयर की थी कि 3 फॉर्मर लेजिस्लेटर जल्द कांग्रेस में वापसी करेंगे, जो कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में गए थे। वैसे ही आज की खबर कि 3 अहम बड़े नाम जो पीडीपी छोड़कर अलग अलग जमातों में गए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें यह महसूस हो गया कि पीडीपी के अलावा कहीं सर्वाइवल आसान नहीं है। खासतौर से जिन जमातों का दामन हमने थामा है, इन जमातों ने अगले कई सालों तक इस सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए बहुत मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी। यहां हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। सियासतदान अपना फ्यूचर पहले देखता है, अवाम का फ्यूचर बाद में। इसलिए शायद इन 3 लोगों को बिशारत बुखारी की तरह यह लगा कि पीडीपी में वापसी करनी चाहिए, क्योंकि अपनी पार्टी जो वजूद में आई थी कि वो पीडीपी का बदल होगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बदल होगी, वो कांग्रेस का बदल होगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद असेंबली इलेक्शन में मिलकर सरकार बना सकते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन से ये साफ हो गया, अपनी पार्टी हो, पीपल कॉन्फ्रेंस हो, इनको अभी इस सियासी मैदान में अपने आप को मनवाने में बहुत वक्त लगेगा और ये सियासतदान इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो जल्द आप देखेंगे कि बिशारत बुखारी के बाद 3 और फॉर्मर लेजिस्लेटर पीडीपी ज्वाइन कर सकते हैं। असेंबली इंतखाबात से पहले यह उलटफेर यकीनन पीडीपी में नई जान फूंकेगा और पीडीपी इससे मजबूत होगी।